क्लास 10th केपी के चैप्टर नेम वेरिएशंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 3, 8, 11 एंड 20 टू मेक देम इन प्रोपोर्शन। यानी इन चार नंबर्स में 3 में, 8 में, 11 में और 20 में हम क्या ऐड करें कि इनमें प्रोपोर्शन कायम हो जाए, यानी कि जो रेशो 3 और 8 की है वो सेम 11 और 20 की बन जाए। मतलब जो भी इनमें ऐड होगा सेम नंबर इन चारों में, ठीक है। प्रोपोर्शन कहते हैं इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज को। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यानी हम सपोज करते हैं कि x जो है वो रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है, जो कि इन चारों नंबर्स में ऐड होगा और इनमें प्रोपोर्शन जो है वो बना देगा, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड नंबर है तो बाय कंडीशन जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से 3 प्लस एक्स, ठीक है, इसकी रेशो किससे लेंगे हम 8 प्लस एक्स से, ठीक है। और ये प्रोपोर्शन का साइन है और ये इसकी प्रोपोर्शन किसके साथ आएगी 11 प्लस एक्स और इसकी रेशो किसके साथ लीजिए 20 प्लस एक्स के साथ। अब चूंकि हम जानते हैं कि प्रोपोर्शन में लॉ ऑफ प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है, यानी ये जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हैं, ठीक है, वो बराबर होंगे, मतलब इसका आंसर बराबर होगा उस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के आंसर के साथ, ठीक है। तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन यूज करेंगे जिसमें हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। और अब इनका प्रोडक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। मीन्स के प्रोडक्ट में 8 प्लस एक्स और इसके साथ आ रहा है 11 प्लस एक्स, ठीक है। जबकि एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो 3 प्लस एक्स आएगा, इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा 20 प्लस एक्स के साथ। अब इनके प्रोडक्ट को ओपन करते हैं हम। यहाँ पर अगर आप x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। 8x से मल्टीप्लाई होगा 8x और 11x से मल्टीप्लाई होगा तो 11, तो 11 और 8 अगर ऐड करें तो 19x आता है, ठीक है। जबकि 8 और 11 अगर मल्टीप्लाई हो तो 88 आ जाता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसी तरीके से x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आएगा, 3x और 20x ऐड होंगे तो 23x आ जाएगा और प्लस 320 टाइम्स 60 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे चलें सेपरेट कर लेते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करें और अगर इन टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर जब इधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, ठीक है। फिर इसी तरह प्लस 19x है और इसमें से ये वाला 23 इधर आके माइनस हो जाएगा x, और इसी तरह 60 इधर ही रहने देते हैं और 88 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 19 में से 23 माइनस करें तो -4x आ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर -28 आ जाएगा क्योंकि बिगर वैल्यू माइनस की है। अब अगर आप -28 को -4 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 7। यानी 7 वो नंबर है जो अगर इन चारों नंबर में ऐड हो जाए तो इनमें एक प्रोपोर्शन बना देता है। यानी कि देखें 3 + 7 10 हो जाएगा, यहाँ पर 8 + 7 15, यानी ये 10 बनता है, ये 15 बन जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 11 और 7 ऐड हो तो 18 और यहाँ पे अगर ऐड हो जाए तो ये 27 बनता है। अब अगर आप इनकी रेशियोज देखें तो ये 5 के टेबल से 2:3 रेशियो बनती है और इसको अगर 9 के टेबल से देखें तो ये 2:3 बनती है। यानी दोनों साइड का आंसर बराबर आ रहा है, 2:3 2:3। इसका मतलब हमने जो जवाब निकाला वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 6, 8, 7 एंड 11 सो दैट द रिमेनिंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। यानी कि इनमें से अगर कोई एक नंबर हम माइनस करें या कौन सा वो नंबर ख़ास है जो हम चारों में से माइनस करें, 6 में से भी, 8 में से भी, 7 में से, 11 में से भी, कि इनमें फिर जब माइनस करने के बाद जो नंबर आए तो उनकी रेशो अगर ली जाए तो वो एक प्रोपोर्शन कायम कर ले। यानी जो इन दो फर्स्ट टू नंबर की रेशो बने वही लास्ट टू नंबर्स की रेशो बने। इक्वालिटी ऑफ टू रेशो जो है प्रोपोर्शन कहलाता है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है ये रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर है जो कि इनमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम इनसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 - x, ठीक है, इसकी रेशो लेंगे 8 - x के साथ और कंडीशन है कि ये प्रोपोर्शन कायम करेगा। दूसरी तरफ 7 - x की रेशो किससे ली जाएगी 11 -
एक्स के साथ। अब लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को हम इक्वल लिख लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। अब इनकी वैल्यूज़ को इसमें दर्ज कर लेते हैं। तो देखिए मीन्स का प्रोडक्ट जो है इसमें 8 माइनस एक्स आ रहा है और 7 माइनस एक्स आ रहा है, जबकि एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट में 6 माइनस एक्स आ रहा है और 11 माइनस एक्स आ रहा है। अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो 8 और बल्कि ये माइनस एक्स और माइनस एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह 8 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो तो माइनस 8x और माइनस 7x, तो ये बनता है माइनस 15x, ठीक है। दोनों माइनस के हैं, जबकि 8 और 7 दोनों प्लस के हैं, तो 7 8 जार होता है 56, ठीक है। इसी तरह 6x माइनस का और माइनस का 11x, जबकि माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों माइनस 6x और 11x ऐड होंगे तो माइनस 17x आ जाएगा और प्लस 6 11 जार 66 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इन दो टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, जबकि 56 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। यानी यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 15x और प्लस 17x हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 66 माइनस 56 आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 17 में से 15 माइनस करें 2x आ जाता है, जबकि दूसरी तरफ 10 आ जाएगा। और अगर हम x इधर रहने दें और 10 को 2 से डिवाइड कर दें तो 5 आ जाएगा आंसर। यानी कि 5 वो नंबर है जो इनमें से अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो इनमें रेशो जो है वो जो लेफ्ट साइड की रेशो राइट साइड के बराबर आएगी, यानी 6 माइनस 5 1 और 8 माइनस 5 3। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 7 माइनस 5 2 और 11 माइनस 5 10, सॉरी 11 माइनस 5, 11 में से 5 माइनस करें 6, तो इनमें अगर इसको देखें तो 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार 6, यानी 1 3 आता है रेशियो में, इधर भी 1 3 आता है, मतलब हमने जवाब जो निकाला वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन 9 है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इस पे लिखा हुआ है कि द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 8:3 एंड देयर डिफरेंस इज 20, फाइंड द नंबर्स। यानी दो जो नंबर है उनकी रेशियो जो है वो 8:3 की है और इनका जो डिफरेंस है वो 20 का, आपने वो नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। यानी हम सपोज कर लेते हैं कि जो नंबर हमने फाइंड करने हैं वो 8x एंड 3x हैं, चूँकि उनकी रेशियो 8:3 की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8x एंड 3x बी द रिक्वायर्ड नंबर्स, बी द रिक्वायर्ड नंबर्स। अब जो इनका डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं, जो हमें 20 बताया गया है, तो 8x में से अगर आप 3x को माइनस करें तो आंसर आ जाता है 20 का, ठीक है। यानी ये सोल्यूशन को हम इसी के से डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें ये इनका कोफिशिएंट अगर माइनस किए जाए 8 में से 3 तो 5 आता है, यानी 5x 20 के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा, 20 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स जो होंगे वो क्या आ जाएंगे जी, हमने जो ऊपर सपोज किए थे उसमें 8 इंटू एक्स यानी 8 इंटू 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है जी 32, ठीक है। एक नंबर आ गया, ये फर्स्ट नंबर आ गया, ठीक है। और जो सेकंड नंबर है वो किससे कैसे आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से यानी 4 से तो 12 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर्स जो हैं वो एक 32 है और दूसरा जो है वो क्या है 12 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर्स को। अगर इनकी रेशो ली जाए तो देखें 32 और 12 की अगर रेशो लें तो ए मतलब 4 के टेबल से 4 8 जार 32 एंड 4 3 जार 12, तो 8 और 3 की रेशो आती है और इनका डिफरेंस लें तो 20 आता है। तो हमने जवाब बिल्कुल दुरुस्त निकाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 3 नंबर्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सच दैट देयर सम इज 14 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 84। यानी कि अगर हम सोल्यूशन स्टार्ट करें, हमें ये कहा जा रहा है कि आपने 3 नंबर फाइंड करने हैं जिन जो आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। और जबकि इनका सम जो है वो 14 आता है और इनके स्क्वायर्स का अगर सम किया जाए तो वो 84 आता है। तो हम सपोज करते हैं कि लेट जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जो कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में वो ए बी एंड सी हैं, ठीक है, आर रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। अब जैसे कि हमें बताया गया है कि इनकी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम कैसे लिखेंगे, यानी ए रेशो बी को हम बराबर रखते हैं बी रेशो सी के साथ,
यानी यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन यूज़ करें, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को अगर इक्वल लें तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के, ठीक है। यानी एक इक्वेशन हमें ये मिलती है। अब दूसरी बात हमें उन्होंने ये बताई कि इनका सम जो है, यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी किया जाए तो इनका सम आता है 14, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। जबकि एक और हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इनके स्क्वायर्स का अगर सम किया जाए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किया जाए, ठीक है, तो इनका सम जो बनता है वो 84 आता है, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो हम बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यानी यहाँ पर हम अगर यूज़ कर लें इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है, ई क्यू एन शॉर्ट फॉर्म है, तो हम ए स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देंगे, बी स्क्वायर की जगह हम ए सी लिख देंगे और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और ये इक्वल है 84 के, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर हम ए सी दोनों तरफ ऐड कर लें तो ए सी, तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, जबकि दूसरी तरफ आ जाता है 84 प्लस ए सी, ठीक है। यानी ये फार्मूला बन रहा है, देखें ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, जबकि इस तरफ को 84 प्लस ए टाइम्स सी आ गया, ठीक है। अगर हम इसको अब क्लोज कर लें फार्मूला को तो ये ए प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, ए प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, जो कि बराबर है 84 प्लस बी ए सी के, और ए सी किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखें तो बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब देखें इस इक्वेशन में से अगर हम ए प्लस सी की वैल्यू देखें तो वो बनती है 14 माइनस बी, ठीक है। यानी इसमें अगर हम पुट कर लें ए प्लस सी की वैल्यू को, तो बी को आप दूसरी तरफ अगर शिफ्ट कर लें तो वो 14 माइनस किसके बराबर आ रही है, बी के बराबर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 14 माइनस बी का होल स्क्वायर, जो इक्वल है 84 प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब फार्मूला इस पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं, 14 का स्क्वायर 196 प्लस बी का स्क्वायर और फिर माइनस 2 टाइम्स 14 28 बी आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ है 84 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये बी स्क्वायर अगर इधर शिफ्ट किया जाए तो इस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 28 बी रह जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये 84 है और ये वाला 196 दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा राइट साइड पे, तो यहाँ के माइनस हो जाएगा 196, तो माइनस 28 बी किसके इक्वल आएगा, 84 में से अगर 196 माइनस किया जाए तो नेगेटिव साइन आएगा, 4 9 मतलब 6 में से अगर 4 माइनस करो 2, 9 में से 8 1, तो इसका आंसर बनता है 112, ठीक है। अब b को माइनस 112, b इक्वल होगा माइनस 112 और माइनस 28, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, माइनस 112 को माइनस माइनस एक तो कैंसिल हो गया, 112 को आप डिवाइड कर दें 28 के साथ, तो देखिए 28 के टेबल में 28 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 56 बनता है, और 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 28 को तो 4 8 ज़ार 32 3 आ जाएगा, और 4 2 ज़ार 8 प्लस 11, तो 112 पूरा बनता है, यानी 4 से ये 112 बनता है। तो b की वैल्यू जो है हमारे पास वो 4 आ जाती है, ठीक है। अब अगर हमें b पता चल गया है तो हम मतलब यहाँ से जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। a प्लस सी का आंसर क्या आ जाएगा, 14 माइनस बी की वैल्यू अगर कर दो 4 तो 10 आ जाता है, यानी a प्लस सी जो है वो आप अगर इस इक्वेशन नंबर, इसको चले हम 3 का नाम दे देते हैं, इसको मैं 3 कह देता हूँ, तो अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें तो हम a प्लस सी इक्वल टू 10 के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी लिखता हूँ जी, तो इस तरीके से ये आ जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 10 के। अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से ए सी जो है ये इक्वल है बी स्क्वायर के, और बी की वैल्यू हमने 4 निकाली तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए सी जो प्रोडक्ट है वो 4 का स्क्वायर 16 के बराबर आ रहा है, ठीक है। यानी सम जो है वो 10 के बराबर है और जो इनका प्रोडक्ट है ए और सी का वो 16 है। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, हम मतलब इसमें एक फार्मूला यूज़ करते हैं, इसको फार्मूला को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जी। अब इन दो इक्वेशन से हमें ये बात पता चल रही है कि a प्लस सी जो है दोनों का सम 10 है और इनका प्रोडक्ट 16 है, यानी हमें ये बताया गया था कि अगर आप a रेशो b लेते हैं तो वो सेम होती है b रेशो c के, और b हमें पता चल गया 4 है, यानी अगर आप a की रेशो 4 से लेते हैं तो वो सेम आएगी रेशो जो कि 4 की रेशो बनती है
सी के साथ। तो अब देखें, अगर हम यहाँ से देखें इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि 2 और अगर 8 को ऐड किया जाए, 2 और 8 को, तो वो 10 बनता है, ठीक है। और अगर 2 और 8 को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 16 बनता है। और अगर इस कंडीशन में भी लाया जाए, यानी ए अगर 2 हो तो 2 की रेशियो अगर 4 से लें, और दूसरी तरफ अगर हम 4 की रेशियो सी की वैल्यू, चूँकि हम कह रहे हैं 8 है, 8 से लें, तो ये दोनों रेशियोज बराबर आ जाती है। यानी यहाँ पे 1:2 आता है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 1:2 आता है। इन दोनों रेशियोज बराबर आ रही हैं। इट्स मीन के ए जो है वो 2 है, बी हमने ऑलरेडी का कैलकुलेट किया 4 है, और सी जो है वो इस केस में 8 है। यानी इस तरीके से हम ए, बी और सी जो है, इन तीनों नंबर्स को, जो रिक्वायर्ड नंबर हैं, उन्हें हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो गिवन कंडीशन हमें बताई गई थी उनके तहत, ठीक है। तो ये भी एक वे है कि हम इस जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन तक अप्रोच कर सकें। तो इस तरीके से हमने ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करना यहाँ पे सीखी। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के, यानी कि 11 से ऑनवर्ड, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा।